तो भाई लोग, आज की ये जो अपनी वीडियो है, ये वीडियो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ जो कि उसे मैं देख के एकदम दंग रह गया। मैंने कहा यार, ये स्टॉक इतने दिन से कहाँ छुपा हुआ था। तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि उस कंपनी में हमें क्या देखना है। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करो तो कंपनी में सबसे मेन दो चीज़ें होती है। एक होती है कि प्रॉफिट कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं है। दूसरा ये है कि कंपनी के ऊपर कितना टैक्स बाकी है, कंपनी टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही है गवर्नमेंट को। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट इस कंपनी को बंद कर दे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेन बात आते हैं कंपनी की प्रॉफिट की। तो ये प्रॉफिट वाला सेक्शन है, ये कंपनी का डैशबोर्ड है। ठीक है जी। तो पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार लॉस में थी, है ना। कहाँ 2021 से लेके तो 2022 के जून तक। ठीक है, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुई है धीरे धीरे। और आज अगर हम प्रॉफिट के लेवल की अगर हम बात करें तो 4.80 का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 2024 में सितंबर में। ठीक है, तो ये कंपनी का एक तो मतलब बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। दूसरा, टैक्स पहले कंपनी में बाकी था, ये देखो 0.9 टैक्स यहाँ तक इसका बाकी चल रहा था। फिर कंपनी अपना टैक्स भी पे कर चुकी है पूरा। देखिए, कंपनी हर महीने टैक्स भी पे कर रही है। ठीक है, हर महीने, हर ईयर आप देख सकते हो। कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रीन में है। काय में है? ग्रीन में। मतलब इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कंपनी का ग्राफ हो गया। ये दो चीज़ें सबसे मेन होती है देखनी कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी में जितने भी टैक्स हैं वो भर रही है या नहीं भर रही है। ठीक है, तो ये तो दोनों पॉइंट अपने ओके हैं। अब कंपनी कौन सी है, चलिए चलते हैं चार्ट पे, कंपनी के चार्ट पे। उस पर मैं समझाता हूँ आपको कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है, आखिरकार चार्ट ऐसा क्या दिखा रहा है। मतलब मजबूर हो जाओगे आप कि यार इस कंपनी में तो हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो भाई लोग, कंपनी का जो नाम है वो है हर्षिल एग्रोटेक। ठीक है, आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी है हर्षिल एग्रोटेक। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप इसमें 1 डे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, 1 डे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 डे करा। अब यहाँ पे देखो, आपको बड़े ही छोटे छोटे दिख रहे होंगे। प्राइस अभी इसका 10 रुपये 4 पैसे पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल छोटी छोटी ग्रीन लाइनें दिख रही है, इसमें एक भी रेड लाइन नहीं है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक ने लॉस किया हो, ठीक है, या इस कंपनी ने घाटा दिया हो। और आज के दिन ये कितना परसेंट बढ़ा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के दिन भैया ये लगभग 1.93% का रिटर्न दिया है। ठीक है, उसके बाद ये तो 1 डे टाइम फ्रेम की बात हो गई। और देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये देखो भैया, ये है कंपनी का चार्ट। ये क्या है, ये देखिए, ये अगर हम 1 वीक की बात करें तो 10% का रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, कंपनी में सबसे लो प्राइस अगर देखें हम तो यहाँ पर है 2014 में। ठीक है, 2014 में सबसे लो दिखा रहा है ये कितना, 1 पैसा, केवल 1 पैसा। हाई और लो देखो, 1 पैसे से सीधा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कोई भी आपको रेड नहीं दिखेगा शुरू से लेके एंड तक। और आज 1 पैसे से कंपनी 10 रुपये तक पहुंच चुकी है। पहले अगर देखें तो पुराना इसका सिस्टम यहाँ पर भी है, ये देखो आप देख सकते हो। ये है इसका हाई ओवरऑल जो कि है 51 पे। ठीक है, और मैं इसको काफ़ी दिनों से देख रहा था, लेकिन मैं होल्ड कर रहा था कि यहाँ पे, कि जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं समझूंगा कि हाँ अब ये कंपनी सेफ़ है इन्वेस्ट करने के लिए। जो कि अपना एक रेजिस्टेंस था मेन 8 रुपये के भाव पे, 8 रुपये और 6 पैसे पे। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने 2 कैंडल क्लोज करी। ठीक है, इसके ऊपर अच्छा साइन है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये देखो 1 मंथ का टाइम, आपको कहीं पर भी किसी भी टाइम फ्रेम पे एक भी रेड कैंडल नहीं दिखेगी। 1 मंथ में अगर आप देखोगे तो 26% का रिटर्न, 29% का रिटर्न इसने दिया है।
मतलब भैया इसमें इन्वेस्ट कौन नहीं करना चाहेगा? कौन है जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा? कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट में है, टैक्स कंपनी में कुछ भी नहीं है। ग्राफ अगर हम देखें इसका चार्ट तो पूरा ग्रीन है, कहीं पर भी एक भी हमें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी एक भी रेड कैंडल नहीं दिख रही है। चाहे 1 मंथ में देखो, चाहे आप 1 वीक में देखो, चाहे आप 1 डे में देखो, कहीं पर भी एक भी नहीं। ये 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको एक भी रेड कैंडल नहीं दिखेगी। चाहो तो आप पूरा चार्ट देख सकते हो, अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हो। ये देखिए एक भी कैंडल हमें यहाँ पर रेड नहीं दिख रही है। ये हर दिन मतलब मार्केट अभी क्या चल रहा है, मार्केट में अभी क्रैश चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी सभी क्रैश हो रहे हैं, लेकिन ये भैया ये शेयर अलग ही अपने मस्ती में मस्त है। ये देखो, तो कैसा लगा ये शेयर, क्या समझ में आया आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो में किस शेयर के ऊपर बनाऊं, किस शेयर को मुझे एनालिसिस करना चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बाकी मैं अगर मेरा पर्सनल व्यू देखूं तो मैं इसमें थोड़ा बहुत ज़रूर इन्वेस्ट करके रखूँगा कि 10 रुपये पे है, लगभग ये 100 रुपये हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं ज़रूर कैपिटल इसके अंदर डाल के देखूँगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शेयर के साथ।